अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मदीना के होटल्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी मक्का के होटल्स के बारे में, कि जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कैसे आप लोगों ने शटल सर्विस वाले होटल सेलेक्ट करने हैं, किस फैमिली ने कौन सा होटल सेलेक्ट करना है जो उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं उनके लिए। तो आज हम बात करेंगे मदीना के होटल्स के बारे में कि किस तरह के लोगों को मदीना का शटल सर्विस वाला होटल सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह की फैमिली को मरकज़िया के अंदर वाला होटल सिलेक्ट करना चाहिए और किस तरह की फैमिली को मरकज़िया के बाहर वाला होटल जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छी-अच्छी जो है यहाँ से न्यूज़ेज़ मिलती रहें, ट्रैवल के बारे में, उम्रा के बारे में, ऑल इंटरनेशनल टूर्स के बारे में, तो फिर इस अकाउंट को या इस जो आप चैनल पे ये वीडियोज़ देख रहे हैं उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली प्रॉपर्ली मिलती रहें। तो इस तरह से है गाइज़, अगर आप लोग मदीना में ट्रैवल मतलब आप लोगों को मुश्किल हो रही है मदीना का होटल सिलेक्ट करने में, आप लोग उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि मदीना में आप लोगों को किस तरह का होटल सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे इकॉनमी लेना चाहिए, स्टार कैटेगरी का लेना चाहिए, कौन-सा होटल जो है आप लोगों की फैमिली के लिए सूटेबल है। तो उसी के लिए मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटी-सी वीडियो बना दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपने एजिड पेरेंट्स के साथ, या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं जो एजिड है, या आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए उम्रा जो है वो प्लान कर रहे हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को किस तरह के होटल जो है मदीना में सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि मक्का के थे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों को मदीना में किस तरह का होटल जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या अगर आप लोग जो है खुद उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप लोगों को किस तरह का होटल लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट से बताती हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं, मतलब जैसे यंग फ्रेंड्स होते हैं वो आपस में एक कोलैबोरेशन करके उम्रा परफॉर्म करने जाते हैं। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं, देन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मरकजिया के बाहर वाले स्टार कैटेगरी के होटल लें। थोड़ा-सा उसमें चलना आपको पड़ेगा, ये बिल्कुल है। ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी अगर आप लोग अपना चाहते हैं कि आप लोगों को बजट भी सिक्योर हो जाए, मतलब एक नॉर्मल बजट में आप लोगों को पैकेज चाहिए और आप लोग चाह रहे हैं कि सर्विसेज़ भी अच्छी हों, स्टार कैटेगरी में भी वो आए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि मरकज़िया के जो बाहर स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, ज़हाल मुनव्वरा है, ज़हा तैयबा है, उसके अलावा बुर्ज मुख्तारा है, ये वाले जो होटल्स हैं ये मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगी जो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक तो वो रीज़नेबल प्राइस में है, सर्विसेज़ अच्छी हैं, ठीक है? तो आप अपनी ज़ाहिर-सी बात है, जो यंग फ्रेंड्स होते हैं वो तो काफ़ी अच्छी वॉक कर सकते हैं। मुझे लगता है, या मैं समझती हूँ कि 30 इयर्स तक का जो बंदा होता है वो ईज़िली अच्छी वॉक कर लेता है। 30 के बाद वाला भी, 35 वाला भी जो है वो अच्छी वॉक कर सकता है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि मरकज़िया के बाहर जो स्टार कैटेगरी के होटल हैं, आप लोग उसे ही प्रेफ़र करें, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल हैं, उनकी सर्विसेज़ अच्छी हैं, उनकी प्राइस रीज़नेबल है, आप लोगों के बजट में वो जो होटल्स हैं आते हैं। अब मैं बात करती हूँ, अगर आप लोग छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, मतलब आप लोगों के साथ छोटे बच्चे हैं, आप लोगों का बजट भी ज़्यादा नहीं है और आप लोग मरकज़िया के बाहर होटल नहीं ले सकते। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप मरकज़िया के बाहर होटल लेंगे तो उसकी जो वॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, 500-600 मीटर्स पे हो जाएगी, और बच्चों के साथ ना थोड़ी-सी वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे ही सारा टाइम यही कहते रहते हैं, पापा हमें गोद में उठाएँ, मम्मा हमें गोद में उठाएँ। फिर इंसान खुद भी वॉक कर रहा होता है, साथ अपने बच्चों को भी करवा रहा होता है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मरकज़िया के अंदर 2-3 स्टार कैटेगरी का होटल लें, क्योंकि मरकज़िया के अंदर 2-3 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं जो बहुत अच्छे जो जिनकी सर्विसेज़ हैं, जिनकी जो रीज़नेबल प्राइस में है, जिसमें आ जाता है डियाको मुख्तारा आ जाता है, रवादा मुख्तारा आ जाता है। उसके अलावा आप मरकज़िया के अंदर इकॉनमी होटल्स ले लें जो सर्विसेज़ के लिहाज़ से स्टार कैटेगरी में ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, जैसे नुस्खल मदीना है, नुस्खल ईमान है। मरकज़िया के अंदर आप इस तरह के होटल्स ले लेंगे, रीज़नेबल प्राइस में है, 270, 250, 210, जून-जुलाई में जब लगता है तो 210 में भी ये मिल रहा होता है। उसके अलावा मतलब जैसे-जैसे आगे प्राइसेज़ बढ़ती जाएँगी, 250, 270 में आप लोगों को ईज़िली मिल जाता है। लेकिन जो लोग इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मरकज़िया के बाहर बुर्ज मुख्तारा होटल, वो सर्विसेज़ के लिहाज़ से अच्छा है,
ठीक है, उसकी वॉक भी ज़्यादा नहीं है, 350 मीटर्स पे उसकी वॉक है। सर्विस इसके लिहाज से बेस्ट है और रीज़नेबल प्राइस में है। तो फिर मैं आप लोगों को वो सजेस्ट करूँगी जो मरकज़िया से बिल्कुल थोड़ा-सा बाहर है, मतलब मरकज़िया की जो बाहरी वाली बाउंड्री है वो उसी को जो है टच हो रहा होता है, तो 350 मीटर्स की उसकी वॉक है। सर्विसेज़ के लिहाज से बेस्ट है, उसके अलावा प्राइस के लिहाज से बेस्ट है, तब मैं आप लोगों को वो रिकमेंड करूँ। लेकिन अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वही होटल्स हैं जो मरकज़िया के अंदर हैं, 2-3 स्टार कैटेगरी के। अच्छा, अब कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यार हम लोगों ने ज़्यादा वहाँ पे रहना तो है नहीं होटल के अंदर, और हम लोग इस तरह से करते हैं कि थोड़े इकॉनमी होटल्स ले लेते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेफ़र करूँगी शदा मुनव्वरा होटल है, नौज़ल अल फलाह है, मरकज़िया से बाहिर हैं ये होटल्स, ठीक है। एक मरकज़िया के अंदर आता है नौज़ल अल फलाह, वो 3 स्टार कैटेगरी का है और बेस्ट होटल है, लेकिन उसकी जो चार्जेज़ हैं वो अच्छे खासे हैं। तो वो तो मैं फिर उन लोगों को ही रिकमेंड करूँगी जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या जो लोग वहाँ पे मतलब सारा टाइम जिन्होंने हरम में ही गुज़ारना है, जो अ, मतलब होटल में सिर्फ़ सोने के लिए जाना चाहते हैं, रेस्ट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी शदा मुनव्वरा। उसके अलावा जो होटल है नौज़ल अल फलाह, मनाज़िल अल मरजान। अच्छा, वहाँ पे ना शटल सर्विस लेने का आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि आप लोग चाहे वो ज़्यादा दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे ले लें, लेकिन शटल सर्विस वाला होटल ना लें। क्योंकि वहाँ पे ना इस तरह से होता है कि शटल सर्विस जो है सिर्फ़ 5 नमाज़ों का टाइम चलती है। 24 घंटे मदीना में जो शटल सर्विस है वो नहीं चलती, सिर्फ़ 5 नमाज़ों का टाइम चलती है। नमाज़ से 10 मिनट पहले चलती है और नमाज़ के 10 मिनट बाद चलती है। मतलब कि जब आपने जाना है होटल से हरम, तो नमाज़ से 10 मिनट पहले शटल सर्विस आपको पिक करेगी, और जब आपने हरम से होटल जाना है तब नमाज़ के 10 मिनट बाद आपको वो जो है उसकी शटल सर्विस पिक करेगी। और वो भी आपको मरकज़िया के बाहर, मरकज़िया जो है 300 मीटर्स पे आता है, ठीक है? मरकज़िया की जो बाहर वाली बाउंड्री है, हरम से जो बाहर वो एक गोल दायरा है वो मरकज़िया है, और मरकज़िया जो है वो प्रॉपर 300 मीटर्स की वॉक पे आता है। तो वहाँ पे ही वो आपको पिक करती है, वहाँ से ही आपको पिक करती है और वहाँ पे ही आपको ड्रॉप करती है। तो इसलिए कोशिश करें कि शटल सर्विस वाले होटल्स ना लें। हाँ, अगर आप लोगों ने वहाँ पे सिर्फ़ जाना ही रेस्ट करने के लिए है, आप लोगों ने सारा दिन रहना ही हरम में है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शटल सर्विस वाले होटल ले लें, वो भी रीज़नेबल प्राइस में है। लेकिन अब मैं 2 कंपैरिज़न आपको बताती हूँ। अगर आप लेते हैं ना थोड़ा दूर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ी दूर होटल्स लेते हैं आप, और शटल सर्विस वाले लेते हैं, तो दोनों में मैं आपको बता देती हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस भी दोनों का उतना ही बनता है और प्राइसेस भी। जैसे अब शदा मुनव्वरा है ना, ठीक है, ये 7 टू 800 मीटर्स पे है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये इसकी जो प्राइस है ये 150 रियाल, 160 रियाल पर नाइट के हिसाब से है। इसी तरह अगर आप मनाज़िल मरजान ले लेते हैं, वो है उसका वॉकिंग डिस्टेंस भी सेम शदा मुनव्वरा वाला है। लेकिन वो शटल सर्विस वाला होटल है, और उसकी सेम प्राइस है 150 रियाल, 160 रियाल। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग शदा मुनव्वरा लेने की जगह नौज़ल अल फलाह ले लें। 500 मीटर्स पे है और उसकी सर्विसेज़ भी बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा वो रीज़नेबल प्राइस में है, इकॉनमी होटल है। तो उन लो मतलब जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूँगी। करूँगी मैं उन लोगों की जो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं और जो अच्छी सर्विसेज़ वाला भी होटल लेना चाह रहे हैं, तो फिर लेकिन उन्हें 5 स्टार प्रॉपर 5 स्टार कैटेगरी का होटल नहीं चाहिए, वो उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि 5 स्टार कैटेगरी का होटल ले सकें। तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगी वो ले लें ज़वार इंटरनेशनल, ठीक है, मुख्तारा इंटरनेशनल, उसके अलावा आ जाता है रिट्ज़ अल मदीना, वक़्फ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, बहुत अच्छी प्राइसेज़ में ये होटल्स होते हैं। 300 रियाल, 350 रियाल, 400 रियाल में आपको मिल जाते हैं पर नाइट के हिसाब से। वॉकिंग डिस्टेंस इनका बिल्कुल ना होने के बराबर है, 200 मीटर्स। मरकज़िया के अंदर-अंदर ये होटल्स हैं, रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाते हैं। प्रॉपर 3-4 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं। रिट्ज़ मदीना आप ले लें, ये प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी का होटल है। जवार इंटरनेशनल ले लें, ये प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी का होटल है। वक़्फ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान ले लें, प्रॉपर 4 स्टार कैटेगरी का होटल है, और ये 300 रियाल में आपको, 350 रियाल में आपको मरकज़िया के अंदर 200 मीटर्स पे ईज़िली मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग जो है अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो यही वाले होटल्स लें। और उसके अलावा आप मुख्तारा इंटरनेशनल होटल है, ओडीएसटी है, ये प्रॉपर 3 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, और अगर मतलब आप लोग नहीं 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी को अफ़ोर्ड कर पा रहे, तो आप ये वाले होटल्स ले लीजिए। ये बेस्ट होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, सर्विसेज़ के लिहाज से बेस्ट हैं, प्राइस के लिहाज से बेस्ट हैं। ये आपको 300 रियाल, 250 रियाल में ईज़िली मिल रहे होते हैं जून, जुलाई, अगस्त में, और उसके बाद जब आप अगर बात करते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की, तो ये आपको 350 रियाल, 400 रियाल में पर नाइट के हिसाब से ईज़िली मिल रहे होते हैं। अब अगर
जा रहे हैं, 4 पर्सन उम्रा के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपको 350 रियाल या 400 रियाल भी लेट्स सपोज़ आपको एक होटल मिल रहा है, जवार इंटरनेशनल या ओडीएसटी, और एक रूम में 4 बेड हैं, क्वाड रूम है, ठीक है? आप लोग 4 पर्सन जा रहे हैं, तो पर नाइट के हिसाब से 100 रियाल पर पर्सन का बनता है। तो आपको सर्विसेज़ बेस्ट सर्विसेज़ के साथ, कम वॉकिंग डिस्टेंस के साथ एक अच्छा होटल मिल रहा है, तो आप उन्हें रिकमेंड करें। मैं खुद भी उन्हें ही रिकमेंड करूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग वही होटल्स लें, ठीक है? और इसके अलावा जो होटल्स हैं, फिर आप लोग आगे के होटल्स जानते ही होंगे, अनवार अल मदीना, दला तैयबा, उसके अलावा आ जाता है पुलमन दमदम। ये नो डाउट कि एक आम इंसान, एक आम पर्सन तो जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि इनकी प्राइसेज़ हमेशा पूरा साल ही बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। रमज़ान में आके ये थोड़ा-सा मतलब अपना प्राइसेज़ इसकी बाकियों की निस्बत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन पूरा साल इसकी इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको सर्विसेज़ भी अच्छी चाहिए, ठीक है? और आप लोगों को प्राइस भी मुनासिब चाहिए, और आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस भी कम चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी दियाफ़ा मुख्तारा, रवादा मुख्तारा, मुख्तारा इंटरनेशनल, ओडीएसटी, उसके अलावा जवार इंटरनेशनल और रिल्सन मदीना, वक़्फ़ उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इतने ढेरों होटल्स हैं वहाँ पे, नुस्ख़ल ईमान, नुस्ख़ल मदीना, ढेरों होटल्स हैं वहाँ पे, जो आप लोगों को सर्विसेज़ भी अच्छी देंगे, प्राइस भी रीज़नेबल देंगे, ठीक है? तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोग उम्रा परफ़ॉर्म करने जाएँ, आप लोग 4 एडल्ट्स हैं, 3 एडल्ट्स हैं, तो फिर आप लोगों को मरकज़िया के अंदर ही स्टार कैटेगरी का होटल लेना चाहिए, क्योंकि 100 रियाल 120 रियाल पर नाइट के हिसाब से आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग मतलब इकॉनमी होटल लेना चाह रहे हैं, हाँ, बजट में आके अगर आप लोग होटल लेना चाह रहे हैं और सर्विसेज़ भी आप लोग चाहते हैं कि अच्छी हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी शज़ाल मुनव्वरा, सॉरी शज़ाल मदीना, उसके अलावा ज़हाल मुनव्वरा, ज़हाल मदीना, ये जो तैयबा ज़हरा, ये जो मतलब बाहर के होटल्स हैं, मरकज़िया के बाहर के स्टार कैटेगरी के होटल हैं, ये आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छी सर्विसेज़ के होटल्स होते हैं, इनकी सर्विसेज़ अच्छी होती हैं और वहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोगों को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर्विसेज़ भी अच्छी हों और प्राइस भी रीज़नेबल हो, फिर आप लोगों को ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे लेना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वॉक भी कम हो और सर्विसेज़ भी अच्छी हो, फिर आपको ज़्यादा प्राइस अपना अपना जो बजट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको कहीं न कहीं एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जो यंग पीपल्स हैं, जो यंग कपल्स हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, जो इतना चल सकते हैं, तो 600 मीटर की वॉक कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होटल्स यही हैं, बाहिर वाले मरकज़िया के बाहर जो स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं, उनके लिए वो रिकमेंडेड हैं। और जो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, ठीक है, जो ज़्यादा नहीं चल सकते, थोड़े एज्ड हैं, उनके लिए मरकज़िया के अंदर 2, 3 स्टार, 4 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं। उसके बाद फिर आप जब आते हैं 4-5 स्टार कैटेगरी के होटल, उनकी तो नो डाउट सर्विसेज़ भी बेस्ट होती हैं, वो 0 मीटर्स पे होते हैं, लेकिन आई नो वो हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मरकज़िया के बाहर अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मरकज़िया के बाहर वाले स्टार कैटेगरी के होटल्स ले लें, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मरकज़िया के अंदर स्टार कैटेगरी के होटल्स ले लें। लेकिन वहाँ के इकोनॉमी होटल्स भी बेहतर होते हैं, तो आप इकोनॉमी होटल्स, अगर आप लोगों ने ज़्यादा वॉक नहीं करनी, अगर आप लोगों ने बार-बार नहीं आना-जाना मक्का से मदीना, सॉरी हरम, हरम से जो है होटल, और आप लोगों के साथ बच्चे नहीं हैं, एज्ड पेरेंट्स नहीं हैं, अभी आप लोग जो है यंग हैं, यंग कपल्स हैं और इकोनॉमी लेना चाह रहे हैं, फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी नूरसल अल फलाह होटल, शज़ा मुनव्वरा होटल, इस तरह के होटल। इसके लिए बस इतना ही, और याद रखें कि आप लोगों को कोई भी मुश्किल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों की, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आप लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।